हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश कुमार सिंह। आओ आप लोगों को पढ़ाता हूं मैं रिलेशन फंक्शन। लेकिन रिलेशन फंक्शन जानने के लिए देखो, टॉपिक पढ़ाने का मतलब ये नहीं हुआ कि रिलेशन लिखा पढ़ा दिया, किसी को समझ में आया किसी को समझ में नहीं आया। पढ़ाने का मतलब ये हुआ कि जितने बच्चे तुम बैठे हो सबको एक एक पॉइंट समझ में आए। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी होगा कि इस रिलेशन फंक्शन का जन्मदाता कौन है, इनका पापा कौन है। 11th क्लास में सबसे पहले तुमने पढ़ा होगा सेट्स, और सेट्स के बाद आया होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को ही रिलेशन का जन्मदाता बोलते हैं, रिलेशन का पापा वही है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट जब पढ़ लोगे तो रिलेशन समझना बिल्कुल आसान होगा, और जब रिलेशन पढ़ लोगे तो फंक्शन समझना आसान होगा। जब फंक्शन पढ़ लोगे तो बाइनरी ऑपरेशन समझना आसान होगा, और फिर उस बाइनरी ऑपरेशन के अंदर से निकलेगा ओनरी ऑपरेशन, रिंग, ग्रुप। ये टॉपिक्स तुम्हें मिलेंगे ग्रेजुएशन में। आज पहले हम तुम्हारे साथ डिस्कस करने जा रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। सेट में आपने यूनियन पढ़ा, इंटरसेक्शन पढ़ा, सब्ट्रैक्शन पढ़ा, कॉम्प्लीमेंट पढ़ा, सिमेट्रिक डिफरेंस पढ़ा। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है इसके बारे में जानो। यहां देखो, ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान दोगे एक एक पॉइंट समझ में आएगा। इस टॉपिक को, जो टॉपिक हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं, इसके बारे में जो मतलब अवधारणा है, जो फैक्ट है, जो लोग सोचते हैं इसके बारे में, क्या कहते हैं लोग कि ये टॉपिक बोर टॉपिक है। ऐसा कुछ नहीं है, इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक कोई नहीं है। और किसी भी क्लास का, किसी भी सब्जेक्ट का जो पहला चैप्टर होता है वो आसान होता है। और ये 11th उठा लो या 12th उठा लो, ये फर्स्ट चैप्टर है। 11th में भी फर्स्ट चैप्टर सेट्स है, और 12th का फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन है। हम आपको रिलेशन फंक्शन का उस लेवल का नॉलेज देंगे कि आप जेई लेवल तक के लिए भी आपको कोई और बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस कंटिन्यूटी में इन वीडियोस को देखना पड़ेगा। तो पहले हम आपको बताते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स के बारे में। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? जैसे एक सेट कोई ए दिया हुआ है जिसका एलिमेंट है 1 2 3, दूसरा सेट बी दिया है, इसका एलिमेंट है सपोज कर लो 4 5। हमें इन दोनों सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, यानी हमें ए इंटू बी निकालना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, इस सेट के एलिमेंट का इस सेट के एलिमेंट के साथ पेयर बनाते हैं। कैसे? जैसे अगर a इंटू बी कर रहे हो तो a के एलिमेंट का b के साथ पेयर बनाया जाएगा। यानी यहां पे जो पेयर बनेगा 1 का 4 के साथ 1 4, 1 का 5 के साथ 1 5, 2 का 4 के साथ 2 4 हो गया, 2 का 5 के साथ 2 5, 3 का 4 के साथ 3 4 हो गया, और 3 का 5 के साथ 3 5 हो गया। अब कुछ चीजें जानो, किसी भी टॉपिक को पढ़ते हो तो टर्म जो होते हैं उसके अंदर टर्मोलॉजी जो आता है उस पर तुम्हारा पूरा कमेंट होना चाहिए, पूरा कमांड होना चाहिए। यहाँ पे देखो, ये जो पेयर आपने बनाया, इन पेयर्स को हम क्या बोलते हैं? तो इन पेयर्स को हम बोलते हैं ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर, ठीक है। हर एक ऑर्डर पेयर में 2 पार्टनर होंगे। जो पहला पार्टनर होता है इसको हम बोलते हैं प्री इमेज, और जो दूसरा पार्टनर होगा इसको हम बोलते हैं इमेज। अब कुछ चीजें अगर तुम सुन लोगे, देखो ये टॉपिक 11th के लिए भी इंपॉर्टेंट है और 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। 11th में तो कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ना ही पढ़ना है, 12th के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? इसको समझ लोगे तो रिलेशन समझना तुम्हारे लिए आसान होगा। अगर आपने a इंटू बी किया तो प्रत्येक ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट होगा वो सेट ए को बिलोंग करेगा, दूसरा जो एलिमेंट होगा वो सेट बी को बिलोंग करेगा। कोई भी ऑर्डर पेयर उठा लो, 3 5 उठा लिया, 3 किसको बिलोंग कर रहा है, किस सेट में? ए में। 5 किसको बिलोंग कर रहा है? देखो बी में। तो जो पहला पॉइंट तुम्हें मिला यहां पे क्या मिला कि यदि ए बी बिलोंग कर रहा है ए इंटू बी को, ए बी कोई ऑर्डर पेयर है जो ए इंटू बी को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब होगा देयरफॉर ए सेट ए को बिलोंग करेगा एंड बी सेट बी को बिलोंग करेगा। ऑर्डर पेयर ए बी अगर ए इंटू बी को बिलोंग कर रहा है तो ए सेट ए को बिलोंग करेगा और बी सेट बी को बिलोंग करेगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखो, 2 ऑर्डर पेयर्स तभी बराबर होंगे, जैसे मान लो कि
ऑर्डर पेयर ए बी बराबर दिया हुआ है ऑर्डर पेयर एक्स वाई के। दो ऑर्डर पेयर बराबर कब होगा? दो ऑर्डर पेयर तभी बराबर होगा जब प्री इमेज के बराबर हो और इमेज के बराबर हो। कहने का मतलब तुम्हारे एग्जाम में एक नंबर में इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। एक नंबर में 11th क्लास में क्वेश्चन आ सकता है कि x + 1 y² - 1 बराबर है 7 और 8 के x और y की वैल्यू क्या होगी। अब यहां पे तुम क्या करोगे? कंपेयर करो। ऑर्डर पेयर के बराबर कब होगा? जब प्री इमेज के बराबर हो और इमेज के बराबर हो। जब कंपेयर करोगे तो आपको मिलेगा x + 1 बराबर 7, y² - 1 बराबर 8। इससे x का वैल्यू 6 मिल गया, y² का वैल्यू क्या मिलेगा? ये 1 प्लस में जाएगा, 8 + 1, y² मिल गया 9, y मिल गया ±3। ये तुम्हारा आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो, अगर ये बोल देता है तुमसे कि a करो, a करो, यानी एक सेट का हम 3 बार भी कार्टेशियन प्रोडक्ट कर सकते हैं। और अगर नंबर ऑफ a निकालना है तो ये हो जाएगा p⁻3। अब तुम कहोगे ये p क्या है? 3 क्यों आया? क्योंकि 3 बार इंटू कर रहे हो इसलिए यहां पे 3 आ गया। और p क्या है? वेयर नंबर ऑफ a बराबर होता है p के। नंबर ऑफ a जो होगा वो p का वैल्यू होगा। a करोगे कैसे? अगर एक सेट को 3 बार इंटू करना हो, 2 बार इंटू तो मैंने बता दिया, अगर 3 बार इंटू करना हो, जैसे सेट a दिया हुआ है 1 2 और आपको a ये निकालना है। का मतलब हुआ आप सेट 1 2 का इंटू फिर सेट 1 2 से करोगे, फिर इंटू सेट 1 2 से करोगे। तो जब किसी भी सेट का 3 बार कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तो एक ऑर्डर पेयर में 3 एलिमेंट आएंगे और ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करेगा। कैसे? एक 1 2 को एज इट इज लिख दो, इस 1 2 का इंटू इस 1 2 के साथ करो, बनाओ ऑर्डर पेयर। कैसे बनाओगे? 1 का 1 से, 1 का 2 से, 2 का 1 से और 2 का 2 से। अब हमें क्या करना है? इस सेट 1 2 का ऑर्डर पेयर इनके साथ बनाना है, यानी 1 का सबके साथ और फिर 2 का सबके साथ। तब क्या बनेगा? 1 का अगर 1 1 से बनाओगे तो क्या आएगा? 1 1 1। 1 का 1 2 से बनाओगे तो क्या आएगा? 1 1 2। 1 का 2 1 से बनाओगे तो क्या आएगा? 1 2 1। 1 का 2 2 से बनाओगे 1 2 2। अब 2 से बनाओ इन चारों का ऑर्डर पेयर। 2 का 1 1 से बनाओगे तो क्या बनेगा? 2 1 1। 2 का 1 2 से बनाओगे 2 1 2। 2 का 2 1 से बनाओगे 2 2 1 और 2 का 2 2 से बनाओगे तो बनेगा 2 2 2। और भी कई सारी चीजें होती है जो एक एक नंबर में आता है, जिनको याद रखना जरूरी होता है। जैसे चौथे नंबर पे देखो, अगर किसी ए सेट में x एलिमेंट है और b कोई सेट है, इसके अंदर y एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ a इंटू बी करो या नंबर ऑफ b इंटू a करो, इनके एलिमेंट की संख्या बराबर होगी। a इंटू बी करोगे, a का b के साथ ऑर्डर पेयर बनाओगे या b का a के साथ ऑर्डर पेयर बनाओगे, संख्या बिल्कुल बराबर होगी। और कितनी होगी? यहां से ऑब्जर्व कर लो, a के अंदर 3 एलिमेंट है, b के अंदर 2 एलिमेंट है। जब हमने a इंटू बी किया तो गिन लो इसको, 1 2 3 4 5 6 ऑर्डर पेयर्स बने। कहां से पता चला? 3 इंटू 2। तो अगर a के अंदर x एलिमेंट है और b के अंदर y एलिमेंट है तो a इंटू बी करो या b इंटू a करो, एलिमेंट की संख्या कितनी होगी? x इंटू वाई। किसी एक सेट में अगर 5 एलिमेंट है, दूसरे सेट में 4 एलिमेंट है, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तो टोटल 20 ऑर्डर पेयर्स बनेंगे। अगला पॉइंट, एक प्रॉपर्टी बेस्ड, जैसे a इंटू
बी यूनियन सी करना है, ये यूनियन सेट्स में तुमने पढ़ा होगा, ए इंटू बी यूनियन सी करना है, तो ये हो जाएगा ए इंटू बी यूनियन ए इंटू सी। और अगर ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी करोगे तो ये होगा ए इंटू बी इंटरसेक्शन ए इंटू सी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में देखो, अगर तुम्हें रिलेशन समझना है तो सिर्फ तुम्हें यह पता होना चाहिए कि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ये करते कैसे हैं, और कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, और हर एक एलिमेंट के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, और सेकंड एलिमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं। इससे तुम्हारा काम चल जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं अगले एपिसोड में। अब हम तुम्हें समझाते हैं कि रिलेशन क्या होता है, और एक बार में समझोगे कि ये रिलेशन होता क्या है। ओके, मिलते हैं बहुत शॉर्ट ब्रेक के बाद।